आप देख रहे हैं TNB। सरकार विपक्ष के लोगों को दबाने के लिए इनका दुरुपयोग कर रही है, ये बात भी ठीक है, लेकिन वो दुरुपयोग नहीं है। इन्होंने कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपराध किया है, हेराफेरी की है, इसलिए इनकी कमजोरियों का फायदा उठा रही है सरकार। इनको चुनाव का डर सताया जा रहा है, इस वजह से इनको लपेटा जा रहा है। महंगाई के पास कोई मुद्दा नहीं, पार्लियामेंट बनने के लिए पैसे आ रहे हैं, गरीबों के लिए पैसे नहीं है। एजेंसी जो है अपना किसी के दबाव में नहीं काम कर रही है। तो नरेंद्र मोदी रोएंगे, माफी मांगेंगे, जो गलतियां उन्होंने की हैं, हिंदुस्तान को जो तबाही के कगार पर आज वो ले आए हैं, वो उनको एहसास होगा कि इन्होंने कुछ न कुछ तो गलत किया हो, तभी जो है ना मतलब सरकारी जो एजेंसियां हैं इनके पीछे लगी हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB, मैं हूं आपके साथ निशा लकवाल। आज का विषय कांग्रेस से जुड़ा है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जुड़ा है। जी हां, आपको बता दें कि प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी ने उन्हें समन भेजा है और उनसे पूछताछ के लिए उनको बुलाया है। आज राहुल गांधी को बुलाया गया था और 8 जून को सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इसी विषय को लेके आज हम दिल्ली की जनता के बीच जाएंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर ईडी ने उनको जो समन भेजा है उसे वो किस तरीके से देखती हैं, क्योंकि इस समय ईडी काफ़ी सक्रिय है, लगातार तमाम मुद्दों को लेकर नेताओं पर जो है उनको समन भेज रही है और कार्यवाही की जा रही है, छापेमारी की जा रही है और इसी को लेकर आरोप भी लगातार लगाए जा रहे हैं कि ईडी जो है वो केंद्र सरकार के इशारों पर चल रहा है। जनता इससे कितनी सहमत है, कितनी नहीं, इन्हीं सवालों के जवाबों के साथ आज हम दिल्ली की जनता के बीच जाएंगे और बात करेंगे। इस समय ईडी जो है वो काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है और लगातार छापेमारी की जा रही है, तो किसी को समन भेजा जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी से जुड़ी हुई, जिन्हें ईडी ने समन भेजा है मनी लॉन्ड्रिंग केस में। हमारे साथ जनता मौजूद है इस वक्त, उनसे जानेंगे कि आखिर वो इस मुद्दे को किस तरीके से देखती है। सर, कैसे देखते हैं आप? मैडम, हम ये देखते हैं कि जैसा कि विपक्ष या दूसरे लोग आरोप लगाते हैं कि ईडी और सीबीआई अनावश्यक सक्रिय हो गई हैं और विपक्ष को तंग कर रही हैं बेवजह। मैं ये मानता हूं कि बेवजह नहीं है, कहीं ना कहीं इन्होंने कोई ना कोई चोरी चकारी तो की है, मनी लॉन्ड्रिंग की है, कोई ना कोई अपराध किए हैं, इसलिए ईडी और सीबीआई के अफसर इनको तंग करते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि भाई सरकार की डायरेक्शन पर सरकार विपक्ष के लोगों को दबाने के लिए इनका दुरुपयोग कर रही है, ये बात भी ठीक है, लेकिन वो दुरुपयोग नहीं है। इन्होंने कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपराध किया है, हेराफेरी की है, इसलिए इनकी कमजोरियों का फायदा उठा रही है सरकार। कि विपक्ष की कमजोरियों का फायदा उठाकर वो जो आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको दबाने के लिए कि वो मुद्दे सड़क पर ना आए, तो ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके सरकार अपने विरोधियों के खिलाफ उन मामलों में देश को उलझाए रखना चाहती है। चूंकि मंदिर मस्जिद जैसे विवाद अब उतना बहुत ज्यादा, तो आप मतलब आप कैसे देखते हैं कि मुद्दे क्या हैं अभी? जैसे आपने कहा कि ईडी के मामलों में सरकार उलझाना चाह रही है, तो बेसिक मुद्दे क्या हैं जिन पे बात होनी चाहिए? देखिए, बेसिक मुद्दा मेरी नज़रों में तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि 20 करोड़ लोगों के साथ हिंदुस्तान में ठगी हुई है और वो प्रधानमंत्री मोदी का फोटो दिखा करके हुई है कि ये मोदी की स्कीम है साहब, ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया, मोदी की वो स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जनधन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन स्कीम, प्रधानमंत्री आवास स्कीम, इन सब के नाम पर देश के जो है अभी ये कोऑपरेटिव प्रधानमंत्री के नाम पर सहकारिता मंत्रालय नया बना दिया गया। 20 करोड़ लोगों को, देश के लोगों को ठग लिया गया और वो जनसाधारण है, मजदूर है, किसान हैं, 2 लाख से ज़्यादा फौजियों के साथ ठगी हुई प्रधानमंत्री के नाम पर। इस मुद्दे पर विपक्ष को बोलना चाहिए, सबको उठाना चाहिए, लेकिन नहीं बोलते हैं। 3 साल से ज़्यादा हो गया उसको बर्ड्स एक्ट को बने हुए अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019, उसको आज तक जो है लागू नहीं किया जा रहा। देश भर में अनुपालना नहीं हुई, पूरे देश में सिंगल कोर्ट उस एक्ट के तहत नहीं बनाई गई, सिंगल अथॉरिटी नहीं बनाई गई, सिंगल FIR लॉज नहीं हुई। यानी कि केंद्र सरकार में भी कमियां हैं, लेकिन विपक्ष कमजोर है, इस वजह से जो केंद्र सरकार है वो हावी हो रही है। हाँ बिल्कुल, विपक्ष में सबसे बड़ी कमी ये है कि विपक्ष नरेंद्र मोदी को कोई बाहुबली समझे बैठा है कि अगर हम नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलेंगे तो वो ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके या NIA का हमें जेलों में ठूंस देगा। ऐसा नहीं है। किसानों ने आंदोलन किया, यही नरेंद्र मोदी था, रोया आंसू दे दे करके गुरुद्वारे में जाके सुबह सुबह, काले कृषि कानून वापस लिए,
इसी तरह से यदि विपक्ष एकजुट हो जाए, जनता एकजुट हो जाए, तो नरेंद्र मोदी रोएंगे, माफी मांगेंगे। जो गलतियां उन्होंने की हैं, हिंदुस्तान को जो तबाही के कगार पर आज वो ले आए हैं, वो उनको एहसास होगा और माफी मांगेंगे, रोएंगे, या फिर उसकी तरह भाग जाएंगे श्रीलंका वाला, वो क्या था, राजपक्षे। दिल्ली में भी सर लगातार कार्यवाही की जा रही है। सत्येंद्र जैन के ऊपर भी कार्यवाही की गई है और केजरीवाल ने भी कहा है कि अब जो है शायद हो सकता है मनीष सिसोदिया पर भी कार्यवाही की जाए। कि इन्होंने कुछ न कुछ तो गलत किया हो, तभी जो है ना मतलब सरकारी जो एजेंसियां हैं इनके पीछे लगी हुई। अगर कोई गलत काम नहीं करता तो सरकारी जो एजेंसियां हैं वो पीछे क्यों लगी, क्यों रिपोर्ट लिखेगी? लेकिन वो कह रहे हैं कि फंसाया जा रहा है झूठे केस। नो, ये बात गलत है, बिल्कुल हमारे गले नहीं उतरती ये बात है। झूठे केस में कोई फंसाता नहीं, ठीक है। इसके अंदर जो है ना कोई न कोई पहले जो है इनका कुछ राज जो है ना इनके ओपन हो रहे हैं, इसीलिए जो है ना सरकार इनके पीछे पड़ी हुई एजेंसी। हम देखते हैं कि जैसे किसी की भी सरकार बनती है और जब सरकार बदलती है तो जो सरकार सत्ता में आती है वो विपक्ष पर कार्यवाही करती है और ईडी द्वारा उन पर छापे मारे जाते हैं। ऐसे ही अब कार्यवाही की जा रही है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी को समन भेजा गया है ईडी की तरफ से। कैसे देखते हैं आप? हम तो कह रहे हैं कि जो देखिए केजरीवाल साहब यहाँ दिल्ली में एक बोतल पर 2 फ्री, इससे देश का स्थिति मेरा क्या होगा? शराब पर महंगाई किया जाता है, 1 पर 2 फ्री, इससे तो हमारे भारत देश के सब काम में हड्डी उड्डी सब कमजोर हो जाएगी, सब सो जाएंगे। दुश्मन आएंगे अंग्रेज जैसे, चाहे कोई भी देश आके अटैक करके कब्जा कर लेंगे, गुलाम हो जाएगी देश। शराब को क्यों फ्री किया जा रहा है? अच्छा, ये और भी जो गुरुद्वारा है पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा दिल्ली में है, जो फ्री में 24 घंटा खिलाते हैं गुरुद्वारा में, इससे तो हमारे लोग क्या हो जाएंगे, कोई काम नहीं करेंगे। वो तो अपनी सेवा कर रहे हैं ना। सारे आदमी उसी में लैट्रिन करेंगे, ब्रश करेंगे, नहाएंगे या सोएंगे या खाएंगे, यही काम है, तो देश का विकास रुक जाएगा कि नहीं? इंदिरा गांधी गुरुद्वारे में खाना खिलाने से विकास नहीं हो रहा है देश का। हाँ, देश नहीं विकास नहीं होगी ना, सब आदमी वही हो जाएंगे ना कि 24 घंटा हमको फ्री में खाना मिल रहा है, तो क्या दरकार है काम करने का? श्रीमती इंदिरा गांधी एक बार बोली थी 1980 में कि जो गुरुद्वारा में खिलाया जा रहा है इसको बंद किया जाए, बाकी हुआ नहीं, आज तक चल रहा है। इसे जाइए वहाँ देखिए। अच्छा, सोनिया गांधी और राहुल गांधी पे जो कार्यवाही की जा रही है ईडी की तरफ से, क्या ये केंद्र सरकार के इशारे पे की जा रही है? नहीं, इसको हम तो ये नहीं कह सकते हैं, बाकी कहा भी जा सकता है। क्या है कि जो मस्त होते हैं, मजबूत होते हैं, वो कर सकते हैं, कमजोर है विपक्ष में तो कोई है नहीं। अब राजीव गांधी चाहे कोई 50 सीट से क्या हो जाएगा, 450 सीटें नरेंद्र मोदी जी का है, क्या कर लेंगे 50 या 60 70 80 सीट से। अगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी ने समन भेजा है और उनको पूछताछ के लिए बुलाया है, आज राहुल गांधी को और 8 जून को सोनिया गांधी को, कैसे देखते? राहुल गांधी तो फिलहाल है नहीं जी, सोनिया गांधी हैं, और जो कार्रवाई होनी चाहिए उचित कार्रवाई जरूर होनी चाहिए जी। हाँ, दोनों के खिलाफ होनी चाहिए। आपको लगता है कि क्योंकि विपक्ष लगातार बोल रहा है कि ईडी जो है वो अब केंद्र के इशारे पर चल रहा है, क्या आपको लगता है कि ये सही है? बिल्कुल नहीं, ईडी अपना काम कर रही है। ईडी अपना काम कर रही है, तो ऐसा विपक्ष क्यों बोल रहा है? विपक्ष का काम है बोलना। हाँ, इस तरीके के ईडी पे इल्जाम लगाना कहाँ तक मतलब ठीक है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। हाँ। बिना अच्छा, ईडी अपना काम कर रही है और उनको समन भी भेजा गया है कांग्रेस की तरफ से, तो जो 2012 की कार्यवाही मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला है, और अब आपको लगता है कि कार्यवाही साफ तौर पर होगी और कुछ ना कुछ नतीजा निकल कर आएगा? कार्रवाई होनी चाहिए और होगी इनके ऊपर जी। हाँ, ये एजेंसी जो है अपना किसी के दबाव में नहीं काम कर रही है जी। हाँ, कोई केंद्र से मतलब नहीं है, ईडी अपना काम कर रही है। ईडी अपना काम, हाँ, विपक्ष को कोई अपना अधिकार नहीं है बोलने का जी। हाँ। तो एक चीज़ और सर मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि लगातार ईडी कार्यवाही अपनी कर रही है, चाहे फिर वो सत्येंद्र जैन पर हो, केजरीवाल ने भी कहा है कि अब शायद मनीष सिसोदिया पर भी कार्यवाही हो जाए, होनी चाहिए। तो ये मतलब कहाँ तक ठीक है? सही है, जो गलत है उसके बाद होना चाहिए। होनी चाहिए हाँ। जो गलत है। हाँ। अच्छा, ये बोलने के बाद ही क्यों और अभी इतनी एक्टिव ईडी क्यों नजर आई है? काफी टाइम से 8 साल सरकार को हो गए हैं, हालांकि जैसा कि बोला जा रहा है कि ईडी सरकार के इशारे पे चल रही है। अगर सरकार के इशारे पे ईडी चल रही है तो पिछले 8 साल से कार्यवाही क्यों नहीं हुई? ये तो पहले से ईडी अपना लगी हुई है पीछे इनके जी। पहले भी अपना सत्येंद्र जैन के अपना खिलाफ कई कार्रवाइयाँ अपना पेपर मिला है जी। उसके आधार पर कार्रवाई होगी। जी। अब मुख्यमंत्री अपना बचाव कर रहे हैं
ईडी द्वारा सोनिया गांधी और राहुल गांधी को समन भेजा जाता है, जिसके बाद तमाम सवाल जो है वो खड़े हो जाते हैं। सर किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि सवाल खड़े हो रहे हैं ईडी पे भी कि मोदी सरकार के इशारों पर ईडी चल रही है और उन्हीं के कहने पे विपक्ष को नोटिस भेजे जा रहे हैं। क्या सर हम आने वाला 2024 के चुनाव के संदर्भ में बोल रहे हैं कि इनको चुनाव का डर सताया जा रहा है, इस वजह से इनको लपेटा जा रहा है। और महंगाई के पास कोई मुद्दा नहीं, पार्लियामेंट बनने के लिए पैसे आ रहे हैं, गरीबों के लिए पैसे नहीं है, और दुनिया भर के लोन हो रखे हैं, सरकार के ऊपर डूबी पड़ी है, इसका ध्यान नहीं है। और आगे ज्यादा न बोलते हम यही कहेंगे कि कृपया महंगाई पर। अच्छा, ऐसा क्यों किया जा रहा है कि मतलब सोनिया गांधी उनको सबको समन भेजा जा रहा है, कार्यवाही की मांग की जा रही है, ऐसा क्यों सरकार की तरफ से किया जा रहा है, अगर आपको लगता है तो? राजनीतिक दोष से कर रहे हैं जी। हाँ, राजनीतिक दोष। तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस जो है वो मतलब बीजेपी जो है वो कांग्रेस से डर रही है। बिल्कुल डर रही है, 100% डर रही है। अच्छा, हाँ। तो आने वाले चुनाव में जो कांग्रेस है वो टक्कर देगी बीजेपी को। अगर डर नहीं रहता तो ये 7-8 साल हो गया, कई साल हो गए सर, 8 साल दिल्ली में क्यों नहीं जीत रही है? हाँ, पंजाब में क्यों नहीं जीत रही है? बंगाल में पूरा अपने सेना लगा दिया, जितने कैबिनेट मंत्री सबको उतार दिया था। क्या हासिल हुआ? और मुंह से प्रधानमंत्री होकर अपने मुंह से बोलो ओ दीदी ये शब्द होता है, इनको गरिमा होती। प्रधानमंत्री काम है यहाँ पर, आज तक कोई प्रधानमंत्री राज्य के चुनाव के लिए नहीं गया, वो सीएम है या पीएम है, गलत करें। तो लोगों का साफ तौर पर कहना है कि किस तरीके से कार्यवाही की जा रही है, शायद चुनाव का डर जो है वो सता रहा है। सर, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी की तरफ से समन भेजा गया है, पूछताछ उनसे की जा रही है, आप किस तरीके से देखते हैं? 24 में ये हारने वाले हैं और बीजेपी कांग्रेस बरोबर टक्कर देने वाली है, इनकी हालत खराब होने, इसीलिए अभी से ईडी के ऊपर दबाव बना के इनको समन भेजा जा रहा है। लॉन्ड्री केस में उनका कोई हाथ नहीं है और इनको जबरदस्ती महंगाई के ऊपर ध्यान दे नहीं रहे और अपने अपने ये काम कर रहे हैं। हर जगह देखो, जहाँ देखो वहीं पे राम मंदिर का मुद्दा चल रहा है, मस्जिद कहीं वो कर रहे हैं, इसके ये लड़ाई झगड़ा करवाने, दंगे फसाद करवाने के हो रहे थे। यानी ईडी अपनी तरफ से कार्यवाही नहीं की है, उनसे करवाई जा रही है, दबाव में आके काम कर रहे हैं। तो उन्हें पता है कि अगर ये आगे निकल गए तो हम हैं आगे चॉइस में, हमारे सीटें कुछ कम आ जाएंगी, हम हार सकते हैं। ये दबाव बना हुआ है, लोग जान रहे हैं, धीरे धीरे पहचान भी रहे हैं कि मोदी जी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, सब पता है सबको, धीरे धीरे पता चलता जा रहा है। इसलिए इनको डर है कहीं ना कहीं इनको फंसाया जाए, अध्यक्ष को इनको, और कांग्रेस को डाउन किया जाए। लेकिन वो अभी चाहते हैं कि ऐसा नहीं होगा, जनता भी उनके साथ है और रहेगी, हमेशा जनता उनके साथ रहेगी और रहती रहेगी, चाहे कितना भी एक जोर लगा लें, और कांग्रेस अब की बार इनको चॉइस में टक्कर बरोबर। लेकिन कांग्रेस के नेता तो छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं। वो कुछ आ भी रहे हैं, कुछ जा भी रहे हैं। दल बदलू आदमी, कोई इंसानी नीयत नहीं उनकी, वो नहीं होती। ये दल बदलू आदमी है, इनका कोई वो नहीं होता, नेता लोगों का कोई वो नहीं होता, ये तो ईमान नहीं होता। ये तो कभी बीजेपी के, अभी अक्षर पटेल था गुजरात से, वो पहले कांग्रेस में था, बीजेपी आर.के. पटेल जो पहले बीजेपी की, हार्दिक पटेल बीजेपी की बुराइयां कर रहा था, अब कांग्रेस की बुराइयां कर रहा, बीजेपी में आगे, तो दल बदलू है, इनका कोई वो ईमान नहीं होता। तो इसलिए कांग्रेस बेफिक्र है, कांग्रेस जीतेगी, आएगी अब की बार, बहुमत इससे अच्छा मिलेगा, लोग जान गए धीरे धीरे, और मिलेगा 100% को बहुमत मिलेगा। यानी आप बीजेपी के कामों से संतुष्ट नहीं है? क्या किया बताओ, कोई IT खोला या MS खोला, कुछ कह रहा हो, रोड के काम के, ये कोई होते दंगा फसाद चल रहा है हर जगह, राम मंदिर, मस्जिद, ये विवाद, एक भाई से भाई को लड़ा रहे हैं, क्या ये वो होती है राजनीति कोई? तो इससे मैं सहमत नहीं हूँ। ईडी की तरफ से लगातार जो कार्यवाही की जा रही है उस पर भी तमाम सवाल दिल्ली की जनता ने खड़े कर दिए हैं। जहां एक तरफ सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी का समन भेजा गया है, आज राहुल गांधी को बुलाया गया था और 8 जून को सोनिया गांधी को पेश करने को कहा गया है। लेकिन अब देखना यही रहेगा कि आखिर जो सवाल ईडी पर उठ रहे हैं वो कितने सही हैं, क्योंकि कहा यही जा रहा है कि केंद्र सरकार के कहने पर ही ईडी जो है इस तरीके की कार्यवाही कर रहा है और विपक्ष पर लगातार जो है निशाना साध रहा है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ईडी के ऊपर इस तरीके के सवाल खड़े होना अपने आप में ही एक बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन शुभम सिन्हा के साथ मैं निशा लखवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।